प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार भी इस मैंने क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करे दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज के क्लास में दोस्तों मैं आपको 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करवा रहा हूं। दोस्तों कितना प्रश्न करा रहा हूँ? 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न करा रहा हूँ। अगर आप 30 में से 30 प्रश्न देख जाओ तो दोस्तों आपके 10 से 15 प्रश्न, दोस्तों कितने 10 से 15 प्रश्न आपके बीएसटीसी के एग्जाम में इसी क्लास में से एग्जाम के अंदर आने वाले। अगर आप भी चाहते हैं बीएसटीसी एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो आप इस क्लास को पूरे में से पूरे देख लेना, क्योंकि 10 से 15 प्रश्न आपके इसी क्लास में से आने वाले। एग्जाम आपके काफी नजदीक आता है दोस्तों, बिल्कुल सही। चलो जल्दी जल्दी सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि चांद बावड़ी किस जिले में स्थित है। चांद बावड़ी कहाँ पर है? कोटा, दौसा, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? सबसे पहले आप इस प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताएगा चांद बावड़ी आपके किस जिले में स्थित है? तो सभी विद्यार्थी बता रहे दौसा को लग दो। कैसे लग दो? दौसा को लग दो। दोस्तों याद है दौसा में भी कहाँ पर है? आबा नेरी दौसा। क्या है? आबा नेरी दौसा में क्या है? आपके चांद बावड़ी है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, गुड़ला नृत्य कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? गुड़ला नृत्य कौन से हिंदू माह में मनाया जाता है? चैत्र है, श्रावण है, भाद्रपद है या आपके कार्तिक? जल्दी जल्दी से आंसर दो। जिन विद्यार्थी ने क्लास को लाइक नहीं करेगा फटाफट से क्लास को लाइक कर दो और साथ में आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। बताएगा गुड़ला नृत्य कौन से हिंदू माह में मनाया जाता? बिल्कुल सही बता रहे। कह रहे चैत्र मास में। किस माह मनाया जाता? चैत्र में। दोस्तों याद रहे, अगर आपको बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना तो आप इस क्लास को पूरे में से पूरे देख लो, चलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न है, संत पेपा के गुरु कौन थे? संत पेपा के गुरु कौन थे? रामानंद है, रामानुज है, राम तीर्थ है या आपके कबीर? दोस्तों जल्दी जल्दी आंसर दो। याद रहे आप दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कर देना। याद रहे एग्जाम आपके काफी नजदीक आज का। अगर आप बीएसटी से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो याद रहे दोस्तों इस क्लास को पूरी में से पूरे देखना, क्योंकि इस क्लास में से आपके 10 से 15 प्रश्न है एग्जाम के अंदर हुबहू आने वाले। संत पेपा के गुरु के यहाँ पर बात की जा रही है और कमेंट करे रामानंद। क्या बता रहे? रामानंद बता रहे। ऑप्शन है बता रहे ना, ऑप्शन है बताना अलूका सही है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है? राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है दोस्तों? 826 किलोमीटर है, 869 किलोमीटर है, 650 किलोमीटर है, 550 किलोमीटर। दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर दो। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण लंबाई की बात की जा रही है और यहाँ पे सभी विद्यार्थी बता रहे हैं कि 826 किलोमीटर है। क्या रहेगा? 826 किलोमीटर बता रहे ना, 826 किलोमीटर बताने वालों का सही आंसर है ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने। दोस्तों इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्टार लगा लो। आंसर देगा राजस्थान का हृदय किस इलाके कहते हैं? राजस्थान का हृदय किस इलाके कहते हैं? आपके कोटा, अजमेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। याद है दोस्तों क्लास आपको पूरे में से पूरी देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। चलो भाई बिल्कुल से बता रहे कि जी राजस्थान का हृदय की बात की जा रही है और राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहते हैं। किसे कहते हैं? राजस्थान का हृदय आपके अजमेर को कहा जाता, यानी कि यहाँ पर बी ऑप्शन बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे जिन विद्यार्थियों का राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न आपके सामने, वह जिला जो 100 देवों के शहर के नाम से जाना जाता है? वह जिला जो 100 देवों के शहर के नाम से जाना जाता है आपका झालावाड़ है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर है या आपका सिरोही? दोस्तों जल्दी जल्दी से आंसर दो कि वह जिला जो आपके 100 देवों के शहर के नाम से जानते। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों, जल्दी जल्दी से आंसर दो। वेरी गुड, हाँ सबका आंसर है। केरो जी 100 देवों के शहर के नाम से आपके किसे जानते? बांसवाड़ा को। किसे जानते हैं? बांसवाड़ा को 100 देवों का शहर कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? बांसवाड़ा को आपके 100 देवों का शहर कहते हैं। यहीं पे राजस्थान का नागपुर आपके पूछे तो राजस्थान का नागपुर आपके झालावाड़ को कहा जाता। ठीक है चलो, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही। आज की क्लास में 30 प्रश्न कराने वाला हूँ, 30 में से 30 प्रश्न आपको देखना, एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए। अगला प्रश्न आपके सामने। अगला ऑप्शन है, उस्ताकला किस जिले के प्रसिद्ध है? उस्ताकला किस जिले की प्रसिद्ध है? हनुमानगढ़ है, बीकानेर है, श्री गंगानगर है या आपके बाड़मेर? जल्दी जल्दी से बताएंगे कि उस्ताकला आपके किस जिले के प्रसिद्ध है। आप सभी को कमेंट करना दोस्तों। याद रहे अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, तो आगामी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उस्ताकला की बात की जा रही है, उस्ताकला का संबंध आपके बीकानेर से रहेगा।
कहाँ से रहेगा, उस्ताक इलाका संबंध आपके बीकानेर से रहेगा, यानी कि आप ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन है बी बता रहे तो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने, भीलों का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा है, भीलों का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा, आपका घवरे, स्वांग, तमाशा या आपके रमद, जल्दी जल्दी से बताओ, भीलों का प्रसिद्ध है लोक नृत्य कौन सा दोस्तों। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे बता रहे कि गुरु जी घवरे को लग दो, किसे लग दो, घवरे बता रहे ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे तो आपका राइट आंसर है। अगर आपने भी बताया तो यहाँ पे सही आंसर दिया। चलो अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला ऑप्शन है दोस्तों, जयपुर नगर की स्थापना के समय मुख्य वास्तु नगर नियोजक कौन था। याद है दोस्तों, अगर आपको बीएसटी से एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हो, चाहते हो आप बीएसटी से मैं पहले बार में सिलेक्शन लेना, तो आप इस क्लास को पूरी देखना। आज की क्लास में आपको 30 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला जो आपके हुबहू परीक्षा के अंदर आने वाले। बिल्कुल सही बता दिया, विद्याधर भट्टाचार्य। क्या बता रहे हैं, विद्याधर भट्टाचार्य बता रहे हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पे भी आ रहा है ना, ऑप्शन है बी बताने वाले विद्यार्थियों का सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, शेष फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। शेष फूल नामक आभूषण है शरीर के किस अंग पर पहना जाता है, आपके सिर है, कान है, गर्दन है या आपके नाक, जल्दी जल्दी से बता दो, सबको आंसर देना है। शेष फूल, याद है दोस्तों यहाँ पर क्या शेष फूल दिया हुआ, और शेष का मतलब होता है गुरुजी सिर है, और सिर यानी कि शेष फूल यानी कि जो सिर पर धारण किया जाने वाला आभूषण क्या होगा, शेष फूल कहलाएगा। तो बिल्कुल आपका सिर, बिल्कुल सबके कमेंट देख रहा भाई, हाँ सबके कमेंट आ रहे, बिल्कुल सही, शानदार, सभी कमेंट करे। चलो अगला प्रश्न आपके सामने है, अगला ऑप्शन आपके सामने है, कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऊपर से नीचे देखने पर पगड़ी गिर जाती है। दोस्तों इस प्रश्न को आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो भाई, प्रश्न को स्टार लगा लो, साथ में इसे मोस्ट भी लगा लो। याद रहे अगर आपको बीएसटी से एग्जाम में पहली बार पास होना है, क्लासेस नियमित रूप से ज्वाइन कीजिएगा, आपको यहाँ से संपूर्ण तैयारी करवाई जा रही। चलो कौन से दुर्ग के बारे में कहा जाता है कि ऊपर से नीचे देखने पर पगड़ी गिर जाती है भाई, बिल्कुल सही बता दिया, सबका आंसर रखे गुरुजी। कटारगढ़ का जो दुर्ग है ना, कटारगढ़ का जो दुर्ग है आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग भाई, कहाँ पर है, आपके कुंभलगढ़ के दुर्ग के मध्य है भाई आपका कटारगढ़ का दुर्ग, जो नीचे से ऊपर देखने पर क्या हो जाता है, सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बता रहे ना, ऑप्शन है ए बताने विद्यार्थियों का राइट आंसर है, चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने, ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। ग्रासीय जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा, कालबेलिया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुड़ला नृत्य या आपका वालर नृत्य। चलो जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो, बिल्कुल सही है, ग्रासीय जनजाति के प्रमुख नृत्य की बात की जा रही है। कह रहे वालर नृत्य, कौन सा नृत्य, वालर। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर वालर बता रहे ना, वालर बताने वालों का सही है, ऑप्शन आपका डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने वाले विद्यार्थी सही कमेंट कर रहे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है। राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है, समराथल है, शाहपुरा, सलेमाबाद है या आपके भीलवाड़ा, जल्दी जल्दी से बताओ। राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ पर है, आप सबको कमेंट करना कि गुरु जी राम स्नेह संप्रदाय के प्रधान पीठ है ना, ये तो गुरु जी हमारे शाहपुरा में, कहाँ पर है, हमारे शाहपुरा जिले में, और शाहपुरा है, और शाहपुरा आपके किस जिले में आता, तो शाहपुरा आपके भीलवाड़ा में आता है, किस में आता, भीलवाड़ा जिले में आता भाई, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल आपका शाहपुरा बता रहे, ऑप्शन बी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वालों का सही है। चलो अगर आपको बीएसटी से एग्जाम में सिलेक्शन लेना है तो क्लास को पूरे में से पूरे देख लेना। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, निहाल चंद के शैली के चित्रकार थे। निहाल चंद है के शैली के चित्रकार थे, मारवाड़ है, बूंदी, किशनगढ़ है या आपके नाथ द्वारा। दोस्तों क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, एक बार सभी विद्यार्थी अपनी उपस्थिति दर्ज कर दो भाई, जल्दी जल्दी से आपको अपनी उपस्थिति दर्ज कर देना भाई, बिल्कुल शानदार। सभी बता रहे किशनगढ़, क्या बता रहे, किशनगढ़ बता रहे भाई, ठीक है ना। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर है किशनगढ़ बता रहे ना, किशनगढ़ बताने वाले का राइट आंसर है। अगर आप भी किशनगढ़ बता रहे हो तो सही बता रहे हो भाई, शानदार। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न आपके सामने दोस्तों, अगला प्रश्न आपके सामने आज का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट आज का। सबसे पहले मैं इस प्रश्न को स्टार लगूंगा, प्रश्न को मैं स्टार कर रहा हूँ। आप बताएगा कि शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ स्थित है। शेरगढ़ का जो दुर्ग कहाँ पर है, आपके धौलपुर है, करौली, बारा या सवाई माधोपुर। जल्दी जल्दी से सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा कि शेरगढ़ का दुर्ग कहाँ पे स्थित है, सभी को कमेंट करना है। शेरगढ़ दुर्ग की बात की जा रही है, और शेरगढ़ का जो दुर्ग है ना ये आपके 12 जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, 12 जिले में। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर 12 बता रहे, ऑप्शन सी बता रहे ना सही। अगर आपको बीएसटी से एग्जाम 2025 में सिलेक्शन लेना है और आपको सरकारी शिक्षक बनना है, आपका सपना भी है गुरुजी मुझे शिक्षक बनना है,
तो याद रहे, मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर आप इन अंतिम दिनों में इस ई बुक को एक बार पढ़कर एग्जाम देने चले जाते हो ना, तो आपसे मेरी 100% गारंटी है कि आपका सिलेक्शन पक्का। आपका सपना है बीएसटी से एग्जाम को पास करना, सरकारी नौकरी लेना और एक शिक्षक बनना। तो ये 5000 प्रश्नों का ई बुक एक बार जरूर से पढ़े ना, वादा रहा मेरा, जो भी विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ेगा ना उसका सिलेक्शन पक्का, क्योंकि आपका इस ई बुक से बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा भाई, ठीक है ना। तो इस पूरे की पूरी ई बुक के बाद 2 से 3 बार अच्छे से रट्टा मार लीजिएगा, आपके सिलेक्शन की मेरी गारंटी रही, ठीक है। क्यों जी, ये ई बुक हमें कहाँ पर मिलेगी? इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका चार्ज लगने वाला कितना, मात्र 99 रुपये का इस ई बुक का चार्ज है। ई बुक कहाँ पर मिलेगी? तो नंबर नोट को जल्दी से 6367256234 इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का क्या करना है, पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है, और आपको मुझे इसी नंबर पे क्या कर देना, उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजेगा। जैसे आप मुझे व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे ना, उसके 5 मिनट के अंदर आपको ई बुक मिल जाएगी। और वादा रहा मेरा, जो भी विद्यार्थी इस ई बुक को पढ़ लेगा ना उसके सिलेक्शन को कोई माइकल नहीं रोक सकता। अगर चाहते हो अपना सिलेक्शन लेना तो ई बुक एक बार जरूर से पढ़ लीजिएगा भाई, ठीक है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न आपके सामने है, बलेचा गांव के पास है किसके छतरी बनी हुई है? बलेचा गांव के पास है किसके छतरी बनी हुई है? जाला बीदा, चेतक है, शक्ति सिंह है, या आपके जगन्नाथ कछवा? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा कि बलेचा गांव के पास है किसके छतरी बनी हुई है। आप सबको कमेंट करना है। यहाँ पर बता रहे कि गुरु जी हम तो चेतक को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? चेतक। जो भी विद्यार्थी चेतक बता रहे ना, हाँ बिल्कुल सही है। चेतक तो गुरु जी महाराणा प्रताप का घोड़ा था भाई, बिल्कुल सही, हाँ महाराणा प्रताप का घोड़ा था। चलो अगला प्रश्न आपके सामने। अगला प्रश्न आपके सामने है, नवलखा झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है? नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में? आपके कोटा, बूंदी, सिरोही, या आपके झालावाड़? जल्दी जल्दी से बता दो। नवलखा झील है राजस्थान के किस जिले में स्थित है दोस्तों? सबके आंसर आना चाहिए। कह रहे जी बूंदी में। कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बूंदी बता रहे ना, ऑप्शन बी बताने वाले विद्यार्थी सही कमेंट करे हो। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? हल्दी घाटी के युद्ध को किस विद्वान ने खमनौर का युद्ध कहा है? अबुल फजल है, कर्नल जेम्स टॉड है, बदायूं ने, या के गोपीनाथ शर्मा? चलो जल्दी जल्दी से आंसर दे दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बिल्कुल शानदार प्रश्न है दोस्तों। और हमारी क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास कब आती है? प्रतिदिन हमारी क्लास आती है सुबह को 6:30 में लाइव आती है भाई, ठीक है। चलो हाँ, यहाँ पे बता रहे कि गुरुजी अबुल फजल को लॉक करेंगे। किसे लॉक करेंगे? अबुल फजल को लॉक करेंगे। ऑप्शन ए बता रहे हो ना, ऑप्शन ए बताने वालों का सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, राजस्थान में मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? राजस्थान में मेजा बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? कोठारी नदी, बनास नदी, लूणी नदी, या आपके सुगड़ी नदी? बीएसटी से एग्जाम है दोस्तों, यही प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू छपने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरे में से पूरी देखना। चलो बिल्कुल कमेंट आ रहा है सबका कि गुरुजी कोठारी को लॉक करेंगे। कैसे लॉक करेंगे? कोठारी। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर कोठारी बता रहे ना, ऑप्शन ए बता रहे, तो आपका सही आंसर है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, गडीसर तालाब कहाँ स्थित है? गडीसर तालाब कहाँ पर है? आपके जैसलमेर है, सिक्कर है, झुंझुनू, या आपके चुरू? एक बार क्लास को भी लाइक कर दो भाई। क्लास में लाइक की संख्या काफी कम है, और साथ में आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, सब्सक्राइब कर लो। बिल्कुल सही, गडेसर तालाब तो हमारे जैसलमेर जिले में है। ऑप्शन ए को लॉक दो। कैसे लॉक दो? ऑप्शन ए को लॉक दो। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से सुंदा पर्वत स्थित है? निम्न में से सुंदा पर्वत स्थित आपके चूरू में है, झालोर है, बाड़मेर है, या आपके सिक्कर में? जल्दी जल्दी से कमेंट कर दो कि निम्न में से सुंदा पर्वत कहाँ पे स्थित है दोस्तों। आप सभी को कमेंट करना भाई। बिल्कुल शानदार। सुंदा पर्वत की बात की जा रही है कि गुरुजी सुंदा पर्वत है ना, यहाँ पर सुंदा माता का मंदिर किसका है? सुंदा माता का मंदिर है। और सुंदा पर्वत आपके झालोर में दोस्तों, सुंदा माता के मंदिर में 2006 में प्रथम रोपे लगा गया था भाई। चलेगा, अगला प्रश्न है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं? आधुनिक राजस्थान के निर्माता कहे जाते हैं हरिदेव जोशी, जय नारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत? जल्दी से बता दीजिएगा, आधुनिक राजस्थान के निर्माता किसे कहते हैं दोस्तों। सभी विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट करना भाई।
वेरी गुड। सबके कमेंट आ रहे कि जी मोहनलाल स्काडिया को लिख दो। किसे लिख दो? मोहनलाल स्काडिया को लिख दो। ऑप्शन सी बता रहे ना, ऑप्शन सी बताने वालों का सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने आज का प्रश्न आपके सामने आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा कि करणी माता का मंदिर है किस जिले में दोस्तों? करणी माता का मंदिर कहाँ पर है? आपके कोटा, अजमेर है, बीकानेर है या आपके जोधपुर है? जल्दी से आंसर दे दो। याद रहे बीएसटीसी के एग्जाम में यही प्रश्न हूबहू आने वाले हैं, तो आप क्लास को पूरे में से पूरे देखना। करणी माता मंदिर की बात की जा रही है और करणी माता का जो मंदिर है ना, यह तो आपके बीकानेर में। कहाँ पर है? आपके बीकानेर जो बता रहे ना, बीकानेर बताने वालों का सही है, ऑप्शन सी है। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ से है? इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है हरे के बैराज है, श्री गंगानगर है, गोगुंडा चाकसो या आपका जमुआ रामगढ़ रामगढ़ में? चलो बताओ इंदिरा गांधी नहर का उद्गम कहाँ से होता? तो याद रहे दोस्तों, आपके कौन सी नदी? सतलज नदी। सतलज है एक नदी, तो आपकी आ रही सतलज है। एक नदी आ रही है आपके व्यास। क्या है? सतलज और व्यास नदी में एक संगम बना गया। संगम बनाकर वहां पर एक हरि के बैराज बांध बनाया। क्या बनाया? हरि के बैराज बांध बनाकर इंदिरा गांधी नहर का वहां से उद्गम किया गया था। यानी कि आपका ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए सही है। चलेगा, अगला प्रश्न आपके सामने, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? सवाई जी सिंह, मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह या महाराणा जगत सिंह? जल्दी से बता दो, जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो सवाई प्रताप सिंह ने, सॉरी सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया था? सवाई जय सिंह ने करवाया था। ऑप्शन ए सही रहेगा। दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों में एक ही बात बोलूंगा, चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब करेगा, ताकि आगामी जो क्लास आएगी ना, जब भी मैं पढ़ते थे सुबह को 6:30 में क्लास लेकर आऊंगा, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। चलो अगला प्रश्न आपके सामने, वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन थे? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्र है, श्यामल दास है, गोविंद दास है, कन्हैयालाल सेठिया? वीर विनोद पुस्तक के रचयिता तो गुरुजी श्यामल दास है। कौन है? श्यामल दास है। आपका ऑप्शन है बे बता रहे ना, ऑप्शन बे बताने वालों का सही है। अगला ऑप्शन है 23 मार्च 1949 को स्थापित है वृत्त राजस्थान का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था? इस प्रश्न को आप सबसे पहले स्टार लगा लो, साथ में इस प्रश्न को आप मोस्ट लगा लो। अब आंसर दो भाई, अब आंसर दो। 23 मार्च 1949 को स्थापित वृत्त राजस्थान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री बता रहे। क्या बता रहे? हीरालाल शास्त्री बता रहे। ऑप्शन यहाँ पे डी से रहेगा। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने, पाबूजी के फड़ का वाचन है करते समय कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते? पाबूजी के फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? जंतर है, रावण हत्था, सारंगी या आपके भपंग? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल रावण हत्था बता रहे। क्या बता रहे? रावण हत्था बता रहे। दोस्तों जो भी विद्यार्थी रावण हत्था बता रहे ना, सही है, रावण हत्था बताने वाले का सही है। ऑप्शन आपका बी है ना, ऑप्शन बी बता रहे हैं तो सही है। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने, सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? भाकर है, भूराट है, गिरवा या आपके सांगलिया? जल्दी से बताओ। सिरोही क्षेत्र के पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? उसे भाकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसे भाकर के नाम से जानते हैं। यानी कि आपका ऑप्शन है ना, ऑप्शन ए बता रहे हो ना, सही कमेंट करे हो। चलो अगला ऑप्शन है, सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से? इससे पहले आप सभी विद्यार्थी और फिर से बताना चाहूंगा, अगर आप भी कर रहे हैं बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी, आपका भी सपना बीएसटीसी एग्जाम को पहले बार पास करना, तो दोस्तों मैंने आपके लिए 5 अध्यापन का एक ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। इस ई बुक को पढ़ के एग्जाम दिया जाएगा। सिलेक्शन की मेरी 100% गारंटी है। अगर आपने इस ई बुक को पढ़ लिया ना, तो आपका सिलेक्शन कोई विद्यार्थी नहीं रोक सकता। कह रहे जी ई बुक कहाँ पर मिलेगी? इस ई बुक का नाम मात्र का चार्ज है, मात्र 99 का ई बुक का चार्ज है। मिलेगी कहाँ पर है? नंबर नोट कर 6367 है 25 है 663। इसी नंबर पे 99 का पेमेंट करके आप मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजिएगा। जैसे भेज दो उसका 5 मिनट के अंदर ई बुक मिल जाएगी। और यहाँ पर एक आप सभी का डिजिटल मेयर है। ऑप्शन सी बता रहे ना, सही है। अगला ऑप्शन है, आपके कितने ऑप्शन सही है? आपके कितने ऑप्शन सही है दोस्तों? 20 प्लस है, 25 प्लस है, 28 प्लस है या 30 में से 30 आपके क्या हुए दोस्तों? सही है। 30 में से 30 आपके सही है। कमेंट में बताइएगा। इसी के साथ आप सभी विद्यार्थी बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, और क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक करेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे बटन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आगामी जो क्लास है ना, उसका नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपके पास आएगा। और याद है दोस्तों, मैं आप जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम की तैयारी करके फिर आप चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी की तैयारी करे, उन सभी विद्यार्थियों के लिए मैंने एक 100 बैच स्टार्ट किया।
क्या स्टार्ट कर दिया, स्टोरी बेच स्टार्ट कर दिया। और याद रहे कहाँ पर करवाया मैंने स्टोरी बेच, तो स्टडी ग्रो में दोस्तों। कहाँ पर कराया, स्टडी ग्रो यूट्यूब चैनल हमारा भी, ठीक है। स्टडी ग्रो यूट्यूब चैनल हमारा है, जहाँ पर मैंने आपको स्टोरी बेच स्टार्ट कर दिया दोस्तों। वहाँ पर मैं आपको क्या करा रहा हूँ, स्टोरी बेच जो पूरा निःशुल्क चल रहा, ठीक है। तो आप स्टडी ग्रो यूट्यूब चैनल में जाकर ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।